हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम RIE कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट सोल्व करेंगे। तब तक आप ये मास्टर जी कुछ कह रहे हैं, इनको सुन लीजिए। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी, दबा के लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए। डाउट वी कैन डिस्कस हियर। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज पॉसिबल थ्रू। उस किस मेथड से बच्चे ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो फर्स्ट इज़ लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड इसमें टीचर केवल लेक्चर से पढ़ाता है, तो ये सही नहीं होगा। सेकंड है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में टीचर स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता है, तो ये सही लग रहा है। थर्ड देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। थर्ड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, टीचर किसी प्रोजेक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है बच्चों को, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्कशन मेथड। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिवली इन्वॉल्व रहेंगे। लेक्चर मेथड में और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बच्चे कम रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, डिस्कशन मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट कि मूल्य शिक्षा विद्यार्थियों को क्या बनाती है? अच्छा नागरिक बनाती है, बिल्कुल बनाती है। अच्छा टीचर नहीं, सब टीचर बनने ज़रूरी नहीं है। एफिशिएंट मैनेजर, ये भी ज़रूरी नहीं है। और सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो फर्स्ट आंसर इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, गुड सिटीजन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए स्कूल प्रिंसिपल। आपके स्कूल के प्रिंसिपल की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए? गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर भी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों ज़्यादा होने चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ। इफेक्टिव टीचिंग किसका फंक्शन है? लाउड टॉकिंग। आप तेज़ बोलकर इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अकेले तेज़ बोलने से काम नहीं चलेगा। टीचिंग मेथड्स, हाँ टीचिंग मेथड्स, अलग अलग टीचिंग मेथड से आप इफेक्टिव टीचिंग कर सकते हैं। यूजिंग ऑफ टीचिंग एड, हर टीचिंग मेथड में टीचिंग एड्स का तो यूज़ होता है, तो ये भी वो नहीं है, ठीक। मैक्सिमम यूज़ ऑफ सेंस, यूज़ ऑफ मैक्सिमम सेंसेस, ये भी नहीं है। तो टीचिंग मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। बिना सेंसेस के यूज़ के तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे ना, तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेस ऑफ ए ग्रुप एक्टिविटी मोस्टली डिपेंड्स ऑन द। आप कोई ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं क्लास में, तो किस पे डिपेंड करेगी? फर्स्ट है साइज ऑफ ग्रुप, हाँ डिपेंड करेगी बिल्कुल। नेचर ऑफ एक्टिविटी इस पे भी डिपेंड करेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा लीडर ऑफ द ग्रुप इस पे भी डिपेंड करेगी, और कोहेसिवनेस ऑफ ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर है कोहेसिवनेस ऑफ द ग्रुप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आप बताओ, मैं नहीं बता रहा। सक्सेसफुल होने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, कमेंट करके बताओ। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ओबीडियंस होनी चाहिए, हार्ड वर्क होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग चारों ठीक है। मैं थर्ड ऑप्शन टिक करके आया था एग्ज़ाम में। अब आप बताओ कमेंट में 26 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल मीडिया नेटवर्क। सोशल मीडिया नेटवर्क क्या है? ईबे नाम की एक चाइनीज़ वेबसाइट होती है जो शॉपिंग के लिए काम आती थी। ट्विटर एक सोशल मीडिया वेबसाइट है, आप सबको पता है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, ये सब। जीमेल एक मेलिंग वेबसाइट है, ईमेल वाली वेबसाइट है। अमेजोन भी शॉपिंग वाली वेबसाइट है। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पहला है एरिडिकेट पॉवर्टी, गरीबी दूर करने के लिए। नहीं, एक टाइम का बच्चों को खाना मिलने से गरीबी दूर कैसे होगी? वो तो शिक्षा से होगी। प्रोवाइड फ्री मील टू पुअर चिल्ड्रन। हाँ, फ्री मील पुअर चिल्ड्रन को मिल रहा था, लेकिन केवल बच्चों को, सबको मिल रहा था, पुअर को नहीं, जो स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये भी सही नहीं है, पहला भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इनक्रेज स्टूडेंट टू कम टू स्कूल। हाँ, ये सही है कि बच्चों को स्कूल आने के लिए इनक्रेज करने के लिए ही मिड डे मील स्कीम शुरू की गई थी। गिव कम्युनिटी एक्सपीरियंस टू टीचर।
ये भी गलत है कि बच्चे स्कूल नहीं आते थे रूरल एरियाज़ में, तो इसलिए मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई थी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिड डे मील के कब तक दिया जाता है, तो वो प्राइमरी से मिडिल तक, मतलब क्लास 8 तक आपको मिड डे मील दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th क्वेश्चन, द मेन एम ऑफ टीचिंग इज। टीचिंग का मेन एम क्या है? टीचिंग का है डेवलप रीजनिंग थिंकिंग। हाँ, टीचिंग से आप बच्चों में रीजनिंग की एबिलिटी डेवलप करोगे। सेकंड, डेवलप थिंकिंग एबिलिटी, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, टू गिव इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देना ही टीचिंग का वो नहीं होता। इन्फॉर्मेशन तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हो, लेकिन पढ़ने आप स्कूल में जाते हो, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया ब्रोट फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब भारत में जारी की गई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1964, सेकंड 1968, 1986, 1992। तो 1964 में तो कुछ हुआ ही नहीं था। 1968 में फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी भारत में, जो कि कोठारी कमीशन इसको लाने वाले थे। ये इंदिरा गांधी ने उस टाइम पे पास की। 1986 में सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई थी, इसमें राजीव गांधी जी ने पास की थी। उसके बाद 1992 में जो 86 वाली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसको अपडेट किया गया था 1992 में। ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने किया था, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे जो। अगला क्वेश्चन है, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द, के टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं वो कैसे पता चलेगा आपको? पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। हाँ, इससे पता तो चलता है, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट, हाँ, इससे भी पता चलता है कि ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं क्लास में तो टीचर अच्छा ही पढ़ा रहा है, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड बाय स्टूडेंट, बच्चे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ड्यूरेशन ऑफ साइलेंस मेंटेन इन द क्लास, की बच्चे कितनी देर क्लास में चुप रहते हैं, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 11 इन द मेमोरी ऑफ। 11 नवंबर को नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, किसकी जन्मतिथि के याद में मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन हमारे फर्स्ट क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे। इनका बर्थडे होता है 5 सितंबर को, टीचर्स डे मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इसका करेक्ट आंसर है। इनका बर्थडे होता था 11 नवंबर को, और ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। इनके बर्थडे को हम नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका बर्थडे होता है 15 अक्टूबर को। इनको इस दिन मनाते हैं हम नेशनल स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर। और महात्मा गांधी जी को आप सब जानते हैं, 2 अक्टूबर इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल योर रिएक्शन एज ए टीचर व्हेन पंक्चुअल स्टूडेंट स्टार्ट कमिंग लेट इन योर क्लास। जब कोई बच्चे लगातार आते हैं क्लास में, लेकिन वो आना बंद कर दे, तो लेट आने लगें, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है आप इग्नोर करेंगे, नहीं इग्नोर तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। सेकंड है उनको डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, नहीं डांटेंगे भी नहीं। उसको क्लास छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो ये इसका करेक्ट आंसर आप सीधे सीधे लगा सकते हैं, आई विल ट्राई टू नो द रीज़न फॉर इट। इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। मैं गारंटी से कह सकता हूँ 30 में से 25 तो हर कोई सही करके आएगा, जिसने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी किया है। तो अगला क्वेश्चन है, ए चाइल्ड हु डेविएट फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। वो बच्चा जो सोशल नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर से डाइवेट हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो क्रिएटिव चाइल्ड तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, डिप्रेट और बैकवर्ड भी नहीं बोलेंगे। मैंने गूगल सर्च किया था, उसमें डिक्लिवेंट, ये जो भी है डिलाइंक्वेंट, अपराधी बच्चा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, इफ़ द चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दे शुड। यदि बच्चे सब्जेक्ट समझ नहीं पा रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उनको स्कूल छोड़ देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। प्रोवाइड मोर एक्सरसाइज, हाँ ये देनी चाहिए।
इंडिपेंडेंट स्टडी एट होम, ये भी गलत बात है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है बी। जो टीचर है वो उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कराएगा ताकि उसको समझ आ जाए। रेमेडियल टीचिंग वो होती है जब किसी बच्चे को कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो उसको दोबारा से वो टॉपिक कराना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, फॉर इफेक्टिव लर्निंग स्टूडेंट शुड हैव, कि इफेक्टिव लर्निंग में बच्चों को क्या होना चाहिए? एबिलिटी टू लर्न, हाँ बच्चों में एबिलिटी होगी तभी लर्न करेंगे। मोटिवेशन टू लर्न, ये भी होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ये भी होना चाहिए। तीनों ही ठीक लग रहे हैं। मैं ऑप्शन 4 को सही करके आया था, तो यही सही आंसर है। आप कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए गुड टीचर इज वन हु, अच्छा टीचर कौन है? पहला जो इन्फॉर्मेशन देता है, नहीं इन्फॉर्मेशन तो हमें गूगल से मिलती है। इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न, हाँ ये सही आंसर है इसका। गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, नहीं हमारे टीचर देते नहीं थे कुछ। एक्सप्लेन कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, ये सब टीचर ही कंसेप्ट एक्सप्लेन करते ही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू लर्न, जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 38th क्वेश्चन, मोरल वैल्यूज कैन बी इफेक्टिवली इनकैलकुलेटेड इन स्टूडेंट्स व्हेन द टीचर, के बच्चों में मोरल वैल्यू कैसे बढ़ेंगी? तो जब टीचर खुद से उनको प्रैक्टिस करेगा, खुद फॉलो करेगा मोरल वैल्यूज़ को, तभी बच्चे आगे प्रेरित होंगे टीचर से। तो हर सेल्फ प्रैक्टिस दैम, ये जेंडर बाइस्ड है जो भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, मतलब मेल टीचर कहाँ जाए, हर सेल्फ लिख दिया इसने। फ्रीक्वेंटली टॉक अबाउट देम, हाँ बात करने से कुछ नहीं होता है, अप्लाई भी करना होता है उन्हें। टीचर टेल स्टोरी ऑफ ग्रेट पर्सन, ये भी होना चाहिए। टॉक गॉड्स एंड गॉडेस, ये भी होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर है कि हर सेल्फ प्रैक्टिस दैम, जो खुद से उनको प्रैक्टिस करे तभी हो। NIOS स्टैंड्स फॉर, NIOS की क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल नहीं है, ओपन स्कूलिंग होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, बाकी सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन 40वां प्रश्न है। फॉर प्रोजेक्ट अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ ग्रुप शुड बी, ग्रुप प्रोजेक्ट में लगभग कितने बच्चे होने चाहिए? 4, 14, 24 और 44 में से। तो 4 का ग्रुप अच्छा रहता है, इसमें हर बच्चा एक्टिवली काम करेगा। 14 में और ज़्यादा नंबर हो जाते हैं तो हर बच्चा काम नहीं कर पाता। एक बच्चा से 80% काम करता, बाकी 5% करते हैं। 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं तो करते ही नहीं है। अगला क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन है। बिफोर टीचिंग द टीचर मस्ट, पढ़ाने से पहले टीचर को क्या करना चाहिए? अरेंज लर्निंग रिसोर्सेज को अरेंज करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेसन प्लान आप बीएड करते हैं तो आपको लेसन प्लान बनाने सिखाए जाते हैं कि आप टीचर जब भी कोई लेसन डिलीवर करने जाते हैं तो उसकी पहले प्लानिंग होनी चाहिए, तो ये भी सही है। टेस्ट प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, लेसन प्लान का पहला पार्ट होता है कि आपको पिक के टेस्टिंग करनी है, आप बच्चे पहले कितना सीख चुके हैं, उस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबोव। व्हेन स्टूडेंट्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्टडीज टीचर शुड, स्टूडेंट जब बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते तो टीचर को क्या करना चाहिए? तो टीचिंग में टेक मोर इंटरेस्ट इन टीचिंग, वो पहले से क्यों नहीं कर रहा था, ये सही आंसर नहीं है। उसको टीचिंग में पहले से इंटरेस्ट लाना चाहिए था। मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, हाँ ये ठीक लग रहा है। गिव एग्जाम्पल ऑफ मेरिटेड स्टूडेंट्स, बच्चों को मतलब कि होशियार बच्चों का एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है कि कहाँ कमी आ रही है बच्चों में। अगला क्वेश्चन है। व्हेन सम स्टूडेंट्स डेलिबरेटली अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ क्लास बाय मेकिंग मिस्टेक, एज ए टीचर आई विल, जब यदि कोई बच्चे शरारत करते हैं क्लास में, क्लास की गरिमा को भंग करते हैं, तो बच्चों को, टीचर को क्या करना चाहिए? तो टॉक टू स्टूडेंट्स, हाँ बच्चों से बात करनी चाहिए। आइसोलेट देम, उनको अलग नहीं करना चाहिए, ये गलत है। सेकंड, रिफॉर्म द ग्रुप विद माय अथॉरिटी, उनका ग्रुप को रिफॉर्म करना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर नहीं लग रहा। और अगला है गिव देम अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्शन, हाँ उनको मतलब ये सही आंसर है, आत्मनिरीक्षण के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं, जो बच्चे एडमिट होते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? पहला, क्वालिटी एजुकेशन चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरिया, रूरल एरिया के लिए बनाए गए थे जवाहर नवोदय विद्यालय।
इनका मेन ऑब्जेक्टिव रूरल एरिया के लिए था, लेकिन ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मेधावी छात्रों के लिए, मेरिटोरियस चिल्ड्रन फ्रॉम रूरल एरियाज। तो इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इफेक्टिव टीचर इज़ वन हु, इफेक्टिव टीचर कौन होते हैं? कंट्रोल्स द करेक्ट क्लास इफेक्टिवली, ये ठीक नहीं है। मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न बेटर, ये पहले भी आ चुका है ना क्वेश्चन, ये जो टीचर मोटिवेट करता है वही इफेक्टिव टीचर होता है। करेक्ट असाइनमेंट केयरफुली, ये भी ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं है। गिव मोर इन्फॉर्मेशन लेस टाइम, तो इसका 2nd आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ए स्टूडेंट इज सेड टू हैव अंडरस्टूड द सब्जेक्ट इफ ही सी आस्क, ये बच्चा कब मान ले कि बच्चे ने सीख लिया, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, तो ये गलत है। बच्चे को समझ आ गया तो आसान क्वेश्चन पूछेगा, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछेगा। तो 2nd ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। लॉन्ग आंसर गलत है ये भी, और लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन ये भी ठीक नहीं है। तो इसका 2nd आंसर है मीनिंगफुल क्वेश्चंस। वाईफाई स्टैंड फॉर, वाईफाई क्या होता है? वाईफाई होता है, आप सबको पता ही होगा, वाईफाई का वो है वायरलेस फिडेलिटी। 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछे जाते हैं, पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में ये ऑब्जर्व किया गया था। अगला क्वेश्चन है टीचर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज इज, टीचर का सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है? पहला है प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, नहीं आसान काम टीचर के लिए। मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, ठीक है, लेकिन ये भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंजॉयबल बनाए कि बच्चे इंजॉय करते हुए सीखे। ये होमवर्क देना, ये भी आसान चीज़ें होती हैं हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ ए टीचर, टीचर के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एसेंशियल क्या होता है? मास्टरी ऑन सब्जेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है बात है, मास्टरी सब्जेक्ट में होगी तभी टीचर सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा। कंट्रोल ऑन स्टूडेंट, ये भी ठीक है, लेकिन ये एसेंशियल नहीं है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बीइंग सोशल विद स्टूडेंट्स, ये भी होना चाहिए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मास्टरी ऑन सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रहा है उसको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आखिरी क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में टीचर एजुकेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो NCTE, NCTE की फुल फॉर्म बताइए आप कमेंट्स में। NCTE है वो जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं जो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बीएड, DLED और MEd, ये सब NCTE से अप्रूव होते हैं, एफिलेटेड होते हैं। तो NCTE है वो टीचर एजुकेशन को कंट्रोल करती है, SCERT नहीं करती वो, कि SCERT तो प्री सर्विस ट्रेनिंग देती है, इन सर्विस ट्रेनिंग देती है। NCERT का भी ये काम नहीं है टीचर एजुकेशन कंट्रोल करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, NCTE। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे बच गए हैं 30 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग एबिलिटी है, ये फिर कभी सोल्व करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। यदि आपको कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप मैसेज करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।